पांच पहर कर्म किया, तीन पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम अपने चैनल पर पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन के महात्म्य डालकर भगवान श्री हरि के चरणों को नमन करेंगे। आप सभी इस श्रृंखला में हमारे साथ रहें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति से ऐसे ही निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पुनः भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। प्राचीन पुरुषोत्तम क्षेत्र, जिसे आज जगन्नाथ धाम या पुरी धाम के नाम से जाना जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में इसकी महिमा का विशद वर्णन किया गया है। यह पवित्र स्थल अनादि काल से पूजनीय रहा है और इसकी सबसे आकर्षक कहानियों में से एक है प्रलय, ब्रह्मांड का विघटन। आइए सुनते हैं ब्रह्मांड के विघटन के समय ऋषि मार्कंडे द्वारा इस अक्षेत्र की खोज की कहानी। प्रलय के समय जब ब्रह्मांड जलमग्न था, ऋषि मार्कंडे, जिन्होंने 7 कल्पों तक अपना भौतिक शरीर धारण किया था, बिना किसी भूमि के खुद को बहते हुए पाया। जैसे जैसे वह लक्ष्यहीन रूप से बहते गए, उनकी चिंता और बेचैनी बढ़ती गई। अंत में उनका भटकना उन्हें पुरुषोत्तम अक्षेत्र में ले आया, जहां उन्होंने महान अक्षयवट शाश्वत बरगद का पेड़ देखा। पानी के बीच में ऋषि ने एक बच्चे की आवाज सुनी, जो उन्हें प्यार और करुणा से पुकार रहा था। मार्कंडे, चिंता मत करो, मेरे पास आओ और अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो। इस आवाज से चकित होकर ऋषि ने देखा कि यह स्थान प्रलय से अप्रभावित है, बाढ़ के पानी में नाव की तरह स्थिर खड़ा है। आवाज के स्रोत के पास पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को देखा। बहुत खुश होकर उन्होंने भगवान को नमन किया और उनकी स्तुति में भजन गाए। भगवान विष्णु ऋषि की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषि, आप इसलिए कष्ट में हैं क्योंकि आप मेरे वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। आपने घोर तपस्या की है और आपको दीर्घायु का पुरस्कार मिला है। इस कल्पवट के पत्ते पर लेटे हुए बालक को देखिए, वह सभी का काल रूप है। उसके मुख में प्रवेश करें और उसके भीतर शांति पाएं। ऋषि इन शब्दों से चकित होकर बरगद के पेड़ पर चढ़ गए और भगवान विष्णु के बाल रूप को देखा। बच्चे के मुंह से प्रवेश करते हुए उन्होंने 14 ब्रह्मांडीय दुनिया, चतुर्दशा भुवन, देवताओं, अर्ध देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, राक्षसों, समुद्रों, तीर्थों, नदियों, पहाड़ों, शहरों, 7 पातालों, हजारों नाग नागिनों और शेष नाग को अपने सिर पर दुनिया को ले जाते हुए देखा। बच्चे के पेट का अंत खोजने में असमर्थ वह अंततः भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को फिर से देखने के लिए बाहर आया। भगवान विष्णु ने समझाया, यह विचित्र स्थान मेरा शाश्वत निवास है, जो ब्रह्मांड के निर्माण या विघटन से अप्रभावित है। यह ब्रह्मांड के नियमों से बंधा नहीं है। जो लोग मेरे शाश्वत स्वरूप को जानकर यहाँ प्रवेश करते हैं, वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। ऋषि मार्कंडे ने इस पवित्र स्थान पर रहने की प्रार्थना की और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और प्रलय के बाद उनके लिए एक सनातन तीर्थ, शाश्वत पवित्र स्थान बनाने का वादा किया। ऋषि ने तब भगवान विष्णु के चक्र की सहायता से बरगद के पेड़ की वायु उत्तर पश्चिम दिशा में एक तालाब खोदा। उन्होंने इस पवित्र तालाब में निवास किया, भगवान शिव की पूजा की
और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यह तालाब मार्कंडेश्वर तालाब के नाम से जाना जाने लगा। इस तालाब में स्नान करने और मार्कंडेश्वर नामक शिव देवता के दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। पुरुषोत्तम अक्षेत्र समुद्र में 5 कोस और समुद्र तट में 2 कोस तक फैला हुआ है। यह साफ सुनहरी रेत और नीले पहाड़ से घिरा हुआ है। भगवान शिव यहाँ यमेश्वर के रूप में रहते हैं और भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि यमेश्वर की पूजा करने से 1 करोड़ शिवलिंगों की पूजा और दर्शन का लाभ मिलता है। ऋषि मार्कंडे की कहानी दैवीय संरक्षणकारी और दयालु प्रकृति पर प्रकाश डालती है, जो ब्रह्मांडीय प्रलय के दौरान भी सांत्वना प्रदान करती है। पुरुषोत्तम अक्षेत्र का शाश्वत निवास के रूप में प्रकट होना पवित्र स्थानों की अवधारणा को रेखांकित करता है, जो सृजन और विनाश के चक्र से परे हैं। ऋषि मार्कंडे की अटूट भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति उनकी प्रार्थना, दृढ़ विश्वास और दैवीय कृपा की शक्ति के महत्व को दर्शाती है। जय श्री हरि। आइए आषाढ़ मास का आगे का महात्म्य स्मरण करते हैं। ध्रुव ने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्यत जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं तथा विराट, सवराट, सम्राट और अधिपुरुष ब्रह्मा आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे, ऊपर और इधर उधर सब और बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्यत हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है, जिससे सभी पुराडासों का हवन होता है। वह यज्ञ दधि और घृत तथा ग्राम्य और वन्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋग, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा 1 और दांत वाले महिष आदि सभी जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौ, बकरियां, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहों से अक्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र, नासारंध से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभो, यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज से बड़ा भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में वह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप से प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं। वह आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में निरंतर आनंदित करने वाली और विच्छेद रहित विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में विषय जन्य आह्लाद या ताप देने वाली सात्विकी या तामसी अथवा उभय मिश्रा राजसी कोई भी शक्ति नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप हैं। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। हे भूतांतर मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतःकरण में
आप ही महत्त्व प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं। और अक्षयशील पुरुषों में आप नील्प अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने के कारण सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप ही से हुआ है, अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं। इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ? आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया। और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई। परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुमको जिस वर की इच्छा हो वह मांग लो। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत भवेश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनती जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है? इंद्र भी आपकी कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभो, मेरी सौतेली माता ने गर्व से अति बढ़ चढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभो, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा सर्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुमको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई। और जिन स्वयंभू के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उतानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव अर्थात निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी
अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे, उनको महान पुण्य होगा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय श्री हरि। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद्व बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे।